यह घटना 3 अप्रैल 2018 की घटना है। सुबह के 6 बज चुके थे। जयपुर के खजराना क्षेत्र में रहने वाले रामलाल, राकेश बंसी तथा सोनू ने झलारिया रोड पर स्थित बद्री पटेल के फ्लैट के सामने वाले मैदान में प्लास्टिक के बोरे देखे तो वे वहीं रुक गए। उन बोरों में किसी की लाश थी। लाश को 2 बोरों में इस तरह से बंद किया गया था कि एक बोरा चेहरे से कमर तक लाश को ढके था तो दूसरा बोरा पैरों की तरफ से लाश को पहनाकर कमर में बांध दिया गया था। बीच में जो खाली जगह बची थी उसमें से नीली जीन्स व शर्ट बाहर झांक रही थी। इससे लग रहा था कि उन बोरों में किसी की लाश है। उन्होंने यह जानकारी उधर से गुजर रहे लोगों के अलावा फोन करके थाना खजराना को दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही टीआई रजत सिंह और आरक्षी प्रवेश सिंह, आरक्षी प्रवीण सिंह पंबार आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां भी बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे। टीआई ने वहां पहुंचकर देखा कि एक प्लॉट के किनारे पर बोरों में बंद एक लाश पड़ी थी। लाश वाले बोरे के पास एक युवती बैठी रो रही थी। टीआई के पूछने पर उसने बताया कि बोरे में बंद लाश उसके शौहर सलमान खान की है। दुश्मनी के चलते किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर टीआई चौंके कि बोरे में बंद लाश को उस महिला ने पति के रूप में कैसे शिनाख्त कर ली। इस बारे में उन्होंने उससे पूछा तो महिला ने बताया कि उसका शौहर कल शाम से लापता है। आज लाश मिलने की सूचना पर जब वह यहां आई तो जीन्स और शर्ट देखकर वह समझ गई कि यह उसके पति सलमान की ही लाश है। महिला ने अपना नाम रेशमा बताया। शव बोरे से बाहर निकलवाने से पहले टीआई ने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दे दी तो कुछ ही देर में एसपी पश्चिम मोहम्मद यूसुफ फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने बोरों से लाश बाहर निकलवाई तो वास्तव में वह लाश रेशमा के पति सलमान खान की ही निकली। इसके बाद तो रेशमा और तेज रोने लगी। उसका घर वहां से 300 मीटर दूर था। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट का निशान मिला। इसके अलावा उसके गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले सलमान के सिर पर वार किया गया होगा, फिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसका गला रेता गया होगा। लगभग 34 साल का सलमान काफी मजबूत कदकाठी का था। अनुमान था कि उसके कत्ल में 1 से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। बहरहाल पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद टीआई ने सलमान के परिवार वालों से बात की। उसके भाई ने बताया कि रात में लगभग 4:30 बजे सलमान की बीवी रेशमा ने उसे फोन करके बताया था कि तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं लौटे हैं, उनका मोबाइल भी बंद है। इसके बाद टीआई प्रीतम सिंह ने सलमान खान की पत्नी रेशमा से पूछा तो उसने बताया कि रात लगभग 2 बजे मेरे शौहर के मोबाइल पर उनके पार्टनर कमल राठी का फोन आया था। फोन सुनकर उन्होंने कहा कि कमल राठी की गाड़ी पकड़ी गई है, उसे छुड़ाने जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने घर से 70 से 80 हजार रुपए लिए और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह घर नहीं लौटे थे। मैंने उनके मोबाइल पर फोन लगाया तो वह बंद था। फिर मैंने कमल राठी को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि सलमान खान रात में उनके पास आया ही नहीं था। यह सुनकर मैं डर गई। उसी समय मैंने अपने देवर को फोन लगाकर यह खबर दी। देवर ने भी उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उड़ती खबर सुनकर जब मैं सुबह यहाँ पहुँची तो इनकी लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो सलमान की जेब से 10,000 रुपए और एक जवान खूबसूरत युवती की फोटो मिली।
पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। चूंकि रेशमा ने बताया था कि पति के मोबाइल पर आखिरी कॉल कमल राठी की आई थी, इसलिए पुलिस ने पहले कमल से ही पूछताछ की। कमल राठी ने टीआई प्रीतम सिंह को बताया कि बीती रात उसने सलमान खान को फोन किया ही नहीं था। इससे पुलिस को लगा कि रेशमा झूठ बोल रही है। अगर यह मान भी लिया जाता कि वह सच बोल रही है, तो फिर सलमान ने पत्नी से कमल राठी का फोन आने की झूठी बात क्यों कही थी। इसी दौरान टीआई को मृतक की जेब में मिली उस खूबसूरत जवान युवती की तस्वीर याद आ गई जो तलाशी के दौरान 10,000 रुपयों के साथ मिली थी। इससे टीआई ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस महिला की फोटो सलमान की जेब से मिली है, उस महिला के साथ सलमान के अवैध संबंध रहे हों। क्योंकि रेशमा का कहना था कि उसका पति घर से 70 से 80,000 रुपए लेकर निकला था, जबकि लाश की तलाशी में केवल 10,000 रुपए ही उसकी जेब से मिले थे। ऐसे भी वो SKTA था कि बाकी का पैसा मृतक ने फोटो वाली युवती के संग अय्याशी में उड़ा दिया हो सकता है कि अय्याशी के दौरान किसी बात पर तकरार होने से युवती के परिजन या उसके दूसरे साथियों ने सलमान का कत्ल कर दिया होगा। पूछताछ में रेशमा ने बताया था कि उसके शौहर को पराई जवान लड़कियों की संगत की लत थी। लेकिन अब सवाल यह था कि मामला अगर यही था तो हत्यारे जेब में 10,000 रुपए और सोने की चेन व अंगूठी क्यों छोड़कर गए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि सलमान की जेब से पैसे फोटो वाली युवती ने निकलवाए थे, तो वह जेब में अपनी फोटो क्यों छोड़ती। टीआई प्रीतम सिंह को पूरे मामले में बड़ी साजिश नजर आने लगी। घुमाफिरा कर उन्हें रेशमा पर ही शक हो रहा था। पुलिस ने मृतक की बीवी रेशमा की कुंडली खंगाली तो पूरी कहानी साफ नजर आने लगी। रेशमा के फोन की कॉल डिटेल्स से पता चला कि उस रोज उसने रात 2 बजे के आसपास मनसबनगर खजराना में रहने वाले साहिल से काफी कम समय के अंतर में 2 बार बात की थी। यह बात रेशमा ने पुलिस से छिपाई थी, जबकि उसका कहना था कि सलमान के जाने के बाद उसकी नींद सुबह 4 बजे टूटी थी। इससे पुलिस ने अपने मुखबिर को साहिल की जानकारी जुटाने में लगा दिया। पता चला कि 29 साल का साहिल सलमान के चचा जान का बेटा यानी 28 साल की रेशमा का चचेरा देवर है। पुलिस को साहिल के मोबाइल की लोकेशन भी रात में 1 बजे से सुबह 3 बजे के आसपास रेशमा के घर की मिली। पुलिस ने साहिल को उसी रोज शाम को उसके घर से हिरासत में ले लिया। साहिल को पुलिस की ऐसी सक्रियता का जरा भी इल्म नहीं था, सो उसका चौंकना लाजिमी था। टीआई प्रीतम सिंह ने उससे सीधे सवाल किया, आधी रात को तुम अपनी भाभी रेशमा के साथ उसके घर पर क्या कर रहे थे? यह आप क्या कह रहे हैं जनाब, भाभी माँ के समान होती है। वह बोला, तो मैंने कब कहा कि बीवी जैसी होती है? मैं तो केवल यह पूछ रहा हूँ कि सलमान तो रात 1 बजे घर से कहीं जाने को बोलकर निकल गया था जो वापस नहीं लौटा। इस बीच रात को तुम्हारी रेशमा से फोन पर गुफ्तगू हुई। इसके बाद तुम रेशमा के पास चले गए थे, टीआई ने कहा। जी, यह सही नहीं है। न मेरी रेशमा भाभी से बात हुई और न मैं उनके घर गया, साहिल ने सफाई दी। साहिल ने यह सफेद झूठ बोला था, क्योंकि पुलिस के पास रेशमा के साथ रात में फोन पर बात होने का सबूत था। इसलिए मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो साहिल जल्द ही टूट गया। उसने न केवल रेशमा के साथ इश्क के चक्कर में सलमान की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली, बल्कि इस राज को भी बेपर्दा कर दिया कि इस जुर्म में रेशमा भी बराबर से शरीक थी। इसलिए रात में ही पुलिस ने रेशमा को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों ने सलमान की हत्या की चौंकाने वाली कहानी बताई। जयपुर की न्यू खिजराबाद कॉलोनी में अपनी खूबसूरत बेगम रेशमा के साथ रहने वाले हबीब उर्फ सलमान एक स्क्रैप कारोबारी था।
वह दिल्ली से पुराना सरिया लाकर जयपुर और आसपास के इलाकों में थोक में सप्लाई करता था। अजमेर रोड पर उसकी स्क्रैप की दुकान और गोदाम था। सलमान के धंधे में कमल राठी भी उसका सहयोग करता था। करीब 7 साल पहले सलमान का विवाह रेशमा से हुआ था। रेशमा निहायत ही खूबसूरत थी। हालांकि वह तलाकशुदा थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर सलमान इतना फिदा हुआ कि उसने तलाकशुदा होने के बावजूद उससे निकाह कर लिया। निकाह के 2 साल तक तो सलमान रेशमा के पल्लू से बंधा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे धंधे पर ध्यान देना शुरू किया तो जल्द ही आम पारिवारिक जिंदगी जीने लगा। लेकिन रेशमा को तो अपने शौहर को हमेशा अपने पल्लू में बांध कर रखने की आदत थी, सो उसे पति की यह बेरुखी रास नहीं आई। लेकिन सच्चाई केवल इतनी ही नहीं थी। एक सच यह भी था कि सलमान को पराई औरतों के संग वक्त बिताने की लत शादी के पहले से ही थी। यह बात कुछ समय तक तो रेशमा से छिपी रही, लेकिन कब तक छिपती। जल्द ही उसे पति की इस हरकत का पता चला तो उसने साहिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 29 वर्षीय साहिल सलमान का सगा चचेरा भाई था, जो पास में ही रहता था। वह उसी रोज से रेशमा को हसरत भरी निगाहों से देखा करता था, जिस रोज रेशमा सलमान की बेगम बनकर आई थी। देवर भाभी के रिश्ते का फायदा उठाकर उसने कुछ समय तक रेशमा की नजदीकी पाने की कोशिश भी की थी। इस बात को रेशमा भी समझती थी, पर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी। दूसरे उस समय सलमान दिन रात रेशमा के पास ही बना रहता था, सो उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जब रेशमा ने शौहर की अय्याशियों की कहानी सुनी तो उसे साहिल का ध्यान आया। साहिल पहले तो रोज किसी न किसी बहाने उसके घर आता रहता था, लेकिन रेशमा की बेरुखी को देखते हुए उसका आना जाना काफी कम हो गया था। इसलिए कुछ दिन बाद एक रोज जब साहिल रेशमा के घर आया तो रेशमा ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और काफी दिनों बाद आने की शिकायत भी की। रेशमा के बदले व्यवहार से साहिल चौंक गया, सो उस रोज के बाद वह आए दिन जानबूझकर रेशमा से मिलने ऐसे समय में घर आने लगा जब सलमान अपनी दुकान पर निकल जाता था। रेशमा समझ चुकी थी कि साहिल उसे अब भी चाहता है, इसलिए वह साहिल के साथ घुल-मिल कर बात करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक रोज डरते डरते साहिल ने रेशमा का हाथ पकड़ ही लिया। यूं डर कर औरत का हाथ पकड़ने वाले मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते। औरत का हाथ थामो तो कलेजा रखो, वरना इसी बस्ती में इन आंखों की मस्ती और हुस्न के दीवाने बहुत हैं। रेशमा ने अदा के साथ आंखें मटकाते हुए साहिल से कहा। यह सुनकर एक पल के लिए साहिल रुका, फिर उसने झटके से खींचकर रेशमा को अपनी गोद में गिराते हुए कहा, हिम्मत की बात न करो, अगर सलमान की बीवी न होती तो कब का उठा कर ले गया होता। मुझसे कहा तो होता, एक बार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद साथ चल देती। कहते हुए रेशमा ने साहिल को अपनी बाहों के घेरे में जोर से कस लिया। इसके बाद डरने का कोई कारण साहिल के पास नहीं रह गया था। दोनों ने ही अपनी हदें पार करके अपनी हसरतें पूरी कर लीं। इस घटना के बाद तो मानो दोनों केवल इसी सुख के लिए जिंदा थे। साहिल दिन भर फोन हाथ में पकड़े रहता और इधर जैसे ही रेशमा को मौका मिलता वह साहिल को फोन करके अपने घर बुला लेती। 3 साल तक दोनों की प्रेमलीला बिना रुकावट के चलती रही। इधर वक्त के साथ सलमान भी दूसरी औरतों के फेर में रेशमा की तरफ से बेपरवाह होता जा रहा था। रेशमा कभी कुछ कहती तो उल्टे वह उससे मारपीट भी करने लगा था। इसी दौरान कुछ समय पहले सलमान ने शुजालपुर में 8 बीघा जमीन का सौदा कर उसकी रजिस्ट्री रेशमा के नाम करवा दी। बस इस जमीन के कागज हाथ में आते ही रेशमा और साहिल का दिमाग घूमना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि यदि किसी तरह सलमान से छुटकारा मिल जाए तो वे दोनों इस जमीन पर खेती किसानी कर आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं।
इसलिए रेशमा ने कुछ दिनों से ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि सलमान गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। सलमान को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन गुस्से में वह तलाक के बदले उसकी पिटाई कर देता। इस दौरान सलमान की गैर मौजूदगी में अक्सर रेशमा के पास साहिल के आने से मोहल्ले में दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा भी होने लगी थी। इसलिए दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं यह बात सलमान के कानों तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ने महीने भर पहले सलमान की हत्या की योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार साहिल ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लाकर रेशमा को दे दी। रेशमा यह गोलियां रात के खाने में मिलाकर सलमान को खिलाने लगी। उसका सोचना था कि गोली खाकर सोने से सलमान किसी दिन सोता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 2 से 3 अप्रैल को रेशमा ने खाने में और अधिक गोलियां मिलाकर सलमान को खिला दी। इससे सलमान गहरी नींद में चला गया, मगर उसकी सांस चलती रही। यह देखकर रेशमा ने रात 1:30 बजे अपने प्रेमी देवर साहिल को फोन कर घर बुला लिया। रेशमा ने उससे कहा कि इसका आज ही काम तमाम कर दो। तब साहिल ने गहरी नींद में सो रहे सलमान के सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार किया। इससे सलमान बेहोश हो गया तो उसने बड़ा सा चाकू उसके गले में अंदर तक डालकर चाबी की तरह घुमा दिया। कुछ ही देर में सलमान की मौत हो गई। इसके बाद दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगाने की सूझी। इसके लिए साहिल अपने दोस्त शाहिद से उसकी एक्टिवा ले आया था। फिर दोनों ने मिलकर लाश को प्लास्टिक के 2 बोरे पहनाकर बंद कर दिया। फिर कमरे का खून साफ कर दिया। इसके बाद एक्टिवा पर लाश रखकर साहिल उसे जयपुर से दूर फेंकने के लिए घर से निकला, लेकिन लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह एक्टिवा पर लाश लेकर घर से निकला तो गली के आवारा कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे। कुत्तों से बचने के लिए साहिल ने एक्टिवा की गति बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ जाने से लाश घर से 300 मीटर दूर ही नीचे गिर गई। इससे साहिल डर गया और लाश एक खाली प्लॉट में फेंककर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने रेशमा को पूरी बात बता दी कि लाश उसने कहाँ फेंकी है। इसलिए सुबह लाश मिलने पर रेशमा बिना चेहरा देखे ही उसे सलमान की लाश बताते हुए रोने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस ने साहिल और रेशमा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, चाकू और एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जयपुर के एडीजी राहुल कपूर, डीआईजी, एसएसपी सुनील रतोहरे ने इस केस को खोलने वाली पुलिस टीम को बधाई दी।